अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अजमल कनाडा से। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि जो सेफ थर्ड कंट्री एग्रीमेंट में 14 दिन या 14 डेज रूल है, ये क्या है और बिल C-12 इस पर कैसे असरअंदाज होगा। और सबसे पहले ये डिस्क्लेमर कि इस वीडियो का मकसद कोई लीगल एडवाइस नहीं है, ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाई जा रही है और इसको जनरल इन्फॉर्मेशन के तनाजुर में ही देखा जाए। तो आपको पता ही है कि सेफ थर्ड कंट्री एग्रीमेंट जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा के दरमियान मौजूद है और ये काफ़ी पुराना एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन पहले 2023 से पहले इसमें जो कानून था मैं आपको बता देता हूँ। उसमें ये था कि जो भी शख्स कनाडा से अमेरिका आएगा या अमेरिका से कनाडा जाएगा, वो पहले अपने मुल्क में असाइलम करेगा। मतलब ये है कि वो पहले उस मुल्क में जिसमें वो उतरेगा उसमें असाइलम करेगा। एक्सेप्शंस वर देयर। अगर कोई बंदा उन 4 एक्सेप्शंस में नहीं आता, तो अगर वो इलीगल बॉर्डर क्रॉस करता है तो वो अगर अमेरिका में आया है पहले तो अमेरिका में असाइलम करेगा और कनाडा में आया है तो कनाडा में असाइलम करेगा। 2023 से पहले उसमें एक लूप होल था। उसमें लूप होल क्या था कि अगर कोई बंदा पॉइंट ऑफ एंट्रीज़ के दरमियान या पोर्ट ऑफ एंट्रीज़ के दरमियान से अगर वो आता है और वो इंटरसेप्ट हो जाता है या वो आके तो असाइलम क्लेम करता है, तो उसका क्लेम जो है वो रिफ्यूजी प्रोटेक्शन डिवीजन को वो भेजा जाता था और फिर उसकी नॉर्मल प्रोसीडिंग्स होती थी। 2023 के बाद जो पॉलिसी है उसमें चेंज लाई गई और उसमें जो ये किया गया कि 14 दिन के अंदर अंदर अगर कोई बंदा पकड़ा जाता है या वो असाइलम क्लेम डालता है तो उसको वापस कर दिया जाएगा। ये क्यों हुआ था, उसकी वजह यह है कि विद इन कैनेडा प्रोविंसेस की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर था, ख़ासकर क्यूबेक के हवाले से। क्यूबेक की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर था। रॉक्सम बॉर्डर से लोग आते थे इलीगल और वो चूँकि पोर्ट ऑफ एंट्री के दरमियान एक स्पॉट था, वहाँ से एंटर हो जाते थे और असाइलम क्लेम करते थे। तो जो क्यूबेक प्रोविंस है, जो कि लाडला प्रोविंस है बड़ा, उसको उस पर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ रहा था। उनके ऊपर जो सर्विसेज उनको देनी पड़ रही थी या असाइलम सीकर्स को संभालना पड़ रहा था, उस पर उनके बहुत ज़्यादा उनके इश्यूज़ आ रहे थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा रोला डाला और इवेंचुअली जो है वो फिर इनको बंद करना पड़ा। और बंद कैसे किया गया कि वो जो सेफ थर्ड कंट्री एग्रीमेंट था, जो पोर्ट ऑफ एंट्रीज़ पर सिर्फ लागू होता था, यानी कि जितनी भी पोर्ट ऑफ एंट्रीज़ थी, अगर वहाँ से बंदा आएगा तो उसको वापस कर दिया जाएगा। उसके दरमियान से अगर बंदा आ जाता था उस पर लागू नहीं होता था। तो उसको पूरे जो बॉर्डर है, यानी कि इन बिटवीन जो पोर्ट ऑफ एंट्रीज जो प्लेसेस थी, वहाँ से भी अगर कोई आता था तो उस पर भी कानून ये लागू कर दिया गया था कि वो भी यूनाइटेड स्टेट्स को वापस कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें फिर एक चीज़, एक शिक फिर बीच में आ गई, फिर एक लूप होल आ गया था। और वो लूप होल था कि 14 दिन के अंदर अंदर अगर कोई बंदा अमेरिका से कनाडा जाता है तो वो इधर वापस कर देंगे, और अगर कनाडा से अमेरिका जाता है तो वो भी उसको वापस कर दिया जाएगा, यानी कि रेसिप्रोकली इन दोनों को वापस कर दिया जाएगा। अब ये 14 दिन का रूल आया कहाँ से? 14 दिन का जो रूल है वो अमेरिका की तरफ से आया कि अमेरिका ने कहा कि जनाब, हम ये आपसे बंदे वापस तो ले लेंगे, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये, और इसकी क्या टाइम लिमिट होगी कि एक बंदा अगर 5 साल पहले आया है, आपके पास रहता रहा है, 5 साल में वो पता नहीं क्या कुछ कर गया है, अब वो आप हमें उठा के वापस दे देंगे कि यार ये अमेरिका से आया, तो इसकी कोई टाइम लिमिट रखते हैं। और उन्होंने फिर इसको प्रपोज़ किया कि 14 डेज़ के अंदर होना चाहिए। और 14 डेज़ जो अगर आप देख भी सकते हैं कि कनाडा ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इसको मेंशन किया हुआ है। ये लिंक, ये इसको मैं स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं, इसका लिंक भी मैं अपनी यूट्यूब और वीडियो की जो फेसबुक वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये 14 डेज़ के अंदर अंदर अगर कोई बंदा इंटरसेप्ट होता है या वो डालता है क्लेम, तो उसको वापस कर दिया जाता था। अब आ गया जी बिल C-12। अब जब बिल C-12 को लाने का मकसद ये था, उसमें एक मेन शिक ये है, जो एक क्लॉज है मेन, कि भाई अगर 14 डेज़ के बाद कोई बंदा अगर असाइलम करता है, अमेरिका से आके इलीगली आता है, बॉर्डर क्रॉस करता है और फिर वो असाइलम करता है, असाइलम क्लेम करता है, और 14 डेज़ के बाद भी अगर वो 14 डेज़ के बाद भी करता है तो उसको उसका RPD को केस नहीं रेफर होगा, वापस तो नहीं खैर भेजा जाएगा। तो जो बिल C-12 के हवाले से जो मिसकंसेप्शन है वो ये है कि लोग ये समझते हैं कि 14 डेज़ के बाद की चुका वो बात की जा रही है, तो 14 डेज़ के अंदर कोई असाइलम अगर डाल देगा तो वो उसको RPD को ही रेफ़र होगा। अगर 14 डेज़ के बाद होगा तो शायद वो प्रा में जाए, या क्या होगा उसका कोई पता नहीं है। तो इस वजह से काफ़ी सारे लोगों ने बिल C-12 के अभी एक्ट बनने से पहले पहले ही लोगों से ये कहा कि आप अपने असाइलम केस
14 दिन के अंदर अंदर प्रूफ्स के डालें। और हुआ भी यही, कुछ लोगों ने डाले भी और उनको फिर पकड़ा गया और उनको वापस भेज दिया गया। उन्होंने खुद अपने हाथों से एक किस्म का सबूत दिया कैनेडियन गवर्नमेंट को, और कैनेडियन गवर्नमेंट ने फिर उठा के उनको भेज दिया, अमेरिका के हवाले कर दिया कि देखें जनाब, ये बंदा तो खुद कह रहा है कि 14 दिन के अंदर इसने ये 7 सबूत दिए हैं। तो बिल C-12 में मैंने आपको बताया कि उसमें ये क्लॉज है कि 14 दिन के बाद अगर कोई बंदा असाइलम क्लेम डालता है तो उसको भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा, यानी कि नॉर्मल उसको हेयरिंग नहीं मिलेगी, मोस्ट प्रॉब्ली उसको प्रा की हेयरिंग मिलेगी या प्रा में उसका केस जाएगा। अब बात यह है कि अगर ये बिल C-12 जो है वो कानून का हिस्सा बन जाता है तो वो 14 दिन का क्या बनेगा? 14 दिन का एज इट इज़ ही रहेगा, यानी कि जो 14 दिन से पहले आएगा वो डायरेक्ट अमेरिका के हवाले हो जाएगा, और जो 14 दिन के बाद होगा उसको प्री रिमूवल रिस्क असेसमेंट करके उसको मोस्ट प्रॉब्ली वो अपने मुल्क वापस भेजा जाएगा, उसको अमेरिका के हवाले नहीं किया जाएगा। तो ये मिसकंसेप्शन कि जनाब जो बिल C-12 आने के बाद लोग 14 दिन के अंदर अंदर अपना क्लेम डाल सकेंगे, ये मिसकंसेप्शन है और ये ऐसा नहीं होने वाला अनटिल अनलेस के जो कैनेडियन गवर्नमेंट है वो अपनी पॉलिसी ना चेंज करे, और पॉलिसी चेंज होती हुई नज़र नहीं आ रही। ये जो उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे दी हुई है कि 14 दिन के अंदर अंदर अगर कोई बंदा अपना क्लेम डालता है विद इन 14 डेज़ लिमिट के अंदर अंदर, तो वो अमेरिका के हवाले हो जाएगा, उसका क्लेम नहीं सुना जाएगा। तो ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है, बड़ी क्लियर कट बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितने भी लीगल प्रोफेशन के लोगों से, जो बैरिस्टर और सॉलिसिटर्स से मेरी बात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि विद इन 14 डेज़ भी और आफ्टर 14 डेज़ भी बिल C-12 आने के बाद नॉर्मल हेयरिंग नहीं होगी। विद इन 14 डेज़ अगर किसी बंदा को उन्होंने इंटरसेप्ट कर दिया या कोई बंदा खुद जाता है उनके पास और वो अपने प्रूफ लेके जाता है तो उसको तो स्ट्रेट अवे अमेरिका के हवाले कर दिया जाएगा, और आफ्टर 14 डेज़ अगर वो जाता है तो उसके पास प्रा की ऑप्शन होगी और वो प्रा में उसका केस जाएगा। तो इस हवाले से अगर कुछ मिसकंसेप्शन थी तो आप आज की वीडियो से ये काफ़ी क्लियर होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।